Okay, very good morning to everyone. So I'm audible, na? Yes, sir. Today I will discuss another topic. Till now, we index construction we already discussed. So today another topic we'll discuss index compression. So you first of all you just go through index construction. After that, we'll discuss. That means after that you go through that means index compression. So if you have any doubt till now, then you can ask or you have any doubt regarding your syllabus also. I think Ritika asked your for your mid some syllabus, na? Yes, sir. So actually in your first unit, lots of topics are there. मतलब syllabus is used in first unit. So we'll try to cover the whole first unit. Okay. So I think in this week we'll get another 3 lectures. So let's see how much we'll cover. And next week your exam, na? Mid sem exam. मिड सेम एग्जाम नेक्स्ट वीक है. Yes, sir. ओके, तो इस वीक को आप लोग को एक क्विज भी देना है. तो इन विच डे, सैटरडे और उससे पहले भी आप लोग दे सकते हैं. फ्राइडे. फ्राइडे इन विच टाइम यू विल बी फ्री. Just 20 minutes. I'll give you 10 questions and within a 20 minutes you'll submit. ठीक है. तो ये तो हो गया आपका क्विज टेस्ट लेंगे, जहां तक आज इंडेक्स कंप्रेशन तक लेंगे. तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि इंडेक्स कंप्रेशन का जरूरत क्यों है. इंडेक्स कंप्रेशन नॉर्मल कंप्रेशन कंप्रेशन हम लोग क्यों करते हैं. Compression means anyone can give the answer. Normal compression. ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सर. Yes. बड़ा डॉक्यूमेंट को छोटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी आप लोग जो अभी तक जो पढ़े, जो अभी तक जो भी समझ में आया, जो हम लोग जिस चीज में अभी डिस्कस करें, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, तो इंडेक्स कंप्रेशन, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन आप लोग देख लिए. ठीक है. कैसे इंडेक्स को मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. अब ये है कि जो हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं, जो डिक्शनरी एंड द इन्वर्टेड इंडेक्स इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जो आप देख पा रहे हैं ये चीज. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन दिस चैप्टर वी एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ compression techniques for dictionary and inverted index that are essential for
efficient IR system, efficient IR system। तो इसका एक जो बेनिफिट है, वन बेनिफिट ऑफ कंप्रेशन इज इमीडिएटली क्लियर, we need to, that means we need less disk space, obviously, as we will see compression, that means जो रेशियो होता है, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे मेन जो इसका एडवांटेज क्यों कर रहे हैं, नो, इसका दो बेनिफिट है। देयर आर टू more benefits of compression. First is increased use of caching. Such system, caching means we know जो cache memory का जो concept है, such system use some parts of the dictionary and the index much more than other. That means यहाँ पे जो आप लोग एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे एक होता है आपका जो क्या बोलेंगे, एक होता है स्पेस का और एक होता है आपका जो क्या बोलेंगे उसको, हाँ, दैट मीन्स मेन एक हो गया स्पेस और एक हो गया आपका जो मेमोरी जो इंक्रीज, दैट मीन्स स्पीड, दो इम्पोर्टेंट है। तो अगर फर्स्ट जो बोल रहे हैं कि यूज लेस डिस्क स्पेस, तो इसमें आप, क्योंकि अभी नाउ ए डेज द कॉस्ट ऑफ secondary memory, that means hard disk, is very less. So if we compress, then very little amount we can save, little amount money, but main जो important पैरामीटर है वो क्या है, keep more stuff in memory, that means increases speed। जो उनका जो स्पीड है वो ज्यादा है, एफिशिएंट कैसे होगा, तो इंक्रीज स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, डिस्क टू मेमोरी। तो ये कैसे होगा, एक होता है रीड कंप्रेस डेटा, एक होता है डिकम्प्रेस। विच वन इज अ फास्टर, द रीड कंप्रेस डाटा, और एक होता है डिकम्प्रेस, इज फास्टर देन द रीड अनकम्प्रेस डेटा। दैट मीन्स आपका जो डिस्क में जो डेटा है ऑलरेडी, अब वो एक ऑप्शन हो सकता है कि कॉम्प्रेस वहां पे हो जाए, क्योंकि जब डेटा ट्रांसफर होता है विद इन द डिस्क टू मेन मेमोरी, ठीक। सो ये स्पीड कैसे बढ़ेगा, increase speed of data transfer from disk to memory, how, anyone? फर्स्ट थिंग, पहले ये चीज देखिए कि यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है क्या, एक्चुअली ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज देयर, ठीक है। उस डेटा को जब हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो वो कितना फास्ट उस डेटा को ढूंढ के हमें रिट्रीव करके देंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि विद इन द डिस्क आप ये छोटा, दैट मीन्स अभी हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कैसे इंडेक्स को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डायनामिक इंडेक्सिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्सिंग, वी ऑलरेडी गो थ्रू। नाउ आप कॉम्प्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि क्यों कॉम्प्रेशन कर रहे हैं। तो एक रीजन ये है कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अनकॉम्प्रेस डेटा होगा और एक होगा कंप्रेस्ड, तो विद इन द कंप्रेस डेटा ढूंढने में तो आपको आसान होगा, या फिर अनकॉम्प्रेस मतलब आपका जो टोटल डेटा है
उस डेटा से आप ढूंढेंगे, फिर उसको डिस्क टू मेन मेमोरी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, दैट मीन यहाँ पे जो डेटा रीड होगा, जो कॉम्प्रेस डेटा, वो फास्टर होगा। क्यों? जो अनकॉम्प्रेस डेटा है उसका साइज ज़्यादा है, तो पूरा जितना होल डेटा है उसमें हम सर्च करेंगे, फिर जब डेटा मिलेगा उसको फिर डिस्क में, दैट मीन डिस्क टू मेन मेमोरी में ट्रांसफर करेंगे। अगर कॉम्प्रेस होता है, कॉम्प्रेस मतलब जो मुझे अनवांटेड थिंग है उसको हम नहीं रखेंगे उसमें, और उसको जो एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है जिससे हमें सर्च करने में इजी होगा, वही चीज हमें रखना है कॉम्प्रेस करके। ठीक है, इस जगह पे क्लियर हो रहा है कि अनकॉम्प्रेस डेटा जो होगा वो ऑब्वियसली इट विल टेक ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन जो कॉम्प्रेस होगा तो उसको रीड करने में आपको कम टाइम लगेगा। सो दैट मीन्स रीड compressed डेटा इज फास्टर देन रीड अनकम्प्रेस्ड डेटा। देन क्या होगा ना, इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों जितना हम लोग जो इम्पोर्टेंट देंगे कि लेस डिस्क स्पेस, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या होगा ना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसमें ना, में जो इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर। और एक है मेन मेमोरी में भी ऑब्वियसली वी कैन कीप मोर डेटा, कीप मोर स्टाफ इन मेमोरी, तो इसमें भी इंक्रीज हो जाएगा स्पीड। ये तो यहाँ पे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया। नाउ यूज लेस डिस्क स्पेस, इसके वजह से जस्ट ओनली सेव अ लिटिल मनी। अनदर वन, कीप मोर स्टाफ इन मेमोरी than within the fast than primary memory or RAM, within the RAM, so increases speed। obviously अगर within the memory जितना ज़्यादा maximum data we can consume, then obviously performance will be increased, so increases speed and increase speed of data transfer from disk to memory। तो यहाँ पे क्या बोले ना, रीड compressed data is faster than read uncompressed data, and similarly decompress is faster than read uncompressed data. So decompression algorithm are fast. So true of the decompression algorithm we use next. So now I think clear to everyone why compression is required in general. Yes. Okay. Next, why compression for inverted index? Now, we already discussed in general. In general, why compression is required. Now, why compression for inverted indexes? Why compression for inverted indexes? Okay. So, within the inverted indexes, what are the important parameters? So, inverted index में क्या रहता है? Anyone? Inverted index means क्या क्या रहता है उसमें इन्वर्टेड इंडेक्स में?
क्या क्या रहता है इन्वर्टेड इंडेक्स में? वाई कंप्रेशन फॉर इन्वर्टेड इंडेक्स? तो इन्वर्टेड इंडेक्स मतलब उसके अंदर क्या क्या है? इन्वर्टेड इंडेक्स मतलब दिख रहा है यहाँ पे, डिक्शनरी एंड पोस्टिंग फाइल। सो मेक इट small enough to keep in main memory. So within the dictionary, make it small enough to keep in main memory and make it so small that you can keep some posting list in main memory too. So within the inverted index, dictionary means within the dictionary मतलब क्या है उसमें? टर्म एंड पोस्टिंग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर उसको कंप्रेस करते हैं तो मेक इट स्मॉल एनफ टू कीप इन मेन मेमोरी। सो विद इन द मेन मेमोरी यू कैन एकोमोडेट, एंड इतना स्मॉल करेंगे देन मेक इट सो स्मॉल दैट यू कैन कीप सम पोस्टिंग लिस्ट ऑल्सो इन द मेन मेमोरी। सो विद इन द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी मतलब वहाँ पे क्या है न, टर्म, और टर्म के साथ क्या होता है? पोस्टिंग लिस्ट, पोस्टिंग लिस्ट। तो बोल रहे हैं इसीलिए कि मेक इट सो स्मॉल, अगर उसको कंप्रेस करके इतना स्मॉल करें कि यू कैन कीप सम पोस्टिंग लिस्ट इन मेन मेमोरी टू। और ऑब्वियसली विद इन द मेन मेमोरी अगर रहेगा तो देन इट विल ऑब्वियसली इंक्रीज, उसका टाइमिंग जो है दैट मींस एफिशिएंसी हो जाएगा, इंक्रीज, एफिशिएंसी बढ़ेगा। अनदर वन इज पोस्टिंग फाइल। तो पोस्टिंग फाइल to reduce disk space needed, decrease time needed to read posting list from disk, obviously. So large search engine keep a significant part of the posting in memory. So compression lets you keep in more in memory. So that means क्या होगा ना, पोस्टिंग फाइल कहाँ पे है? विद इन द डिस्क। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, अगर कंप्रेशन करेंगे तो रिड्यूस डिस्क स्पेस नीडेड। आप पोस्टिंग फाइल्स के लिए वहाँ पे डिस्क में जो है स्पेस कम हो जाएगा, एंड डिक्रीज टाइम नीडेड टू रीड पोस्टिंग लिस्ट फ्रॉम डिस्क, ऑब्वियसली। तो डिक्रीज टाइम नीडेड टू रीड पोस्टिंग लिस्ट फ्रॉम डिस्क। तो डिस्क में जो पोस्टिंग लिस्ट है, ठीक है, उसको रीड करने में वो टाइम जो है रिड्यूस हो जाएगा, डिस्क टाइम नीडेड टू डिक्रीज हो जाएगा टाइम। देन अनदर वन, लार्ज सर्च इंजन keep a significant part of the posting in memory. Large search engine keep a significant part of the posting in memory. उसके वजह से क्या होगा ना, कंप्रेशन लेट्स यू कीप इन मोर मेमोरी। तो अल्टीमेटली अगर कंप्रेस करके विद इन द मेमोरी रखते हैं तो क्या होगा, जब भी सर्च इंजन होगा तो सर्च इंजन क्या करेंगे, कुछ पार्ट जो है सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द पोस्टिंग इन मेमोरी विद इन द मेमोरी, जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा उसको हम रखेंगे विद इन द मेमोरी। तो compression lets you keep more in memory. So we'll devise various IR specific compression scheme. So that means इसके लिए क्या है ना, compression scheme है IR specific scheme. So now this one is clear to everyone. Few points. Why compression for inverted indexes? So no one give the response. Actually, what is inverted index?
how to create inverted index, you know? डेटा स्ट्रक्चर की तरह स्टोर कर सकते हैं सर। हम्म। जैसे इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर एक तरह स्टोर कर सकते हैं नंबर्स को, या कोई भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कुछ किसी तरह को भी, और उसको लोकेशन दे सकते हैं हैश मैप की तरह, जो एक एक से दूसरे को स्टोर करवा सकते हाँ, तो वही वही चीज बोल रहे हैं। तो वहाँ पे जो एक फॉर्मेट बताया था ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, ये रोटस, और ये क्या है उसका पोस्टिंग। मतलब ये सारा डॉक्यूमेंट में ये जो आइटम है, दिस टर्म इज अवेलेबल इन दिस, तो ये सारा चीज जो बताया था मैंने, तो थोड़ा सा रिलेट करने के लिए मैंने बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में तो फिर आप उसको फील कर पाएंगे। अदरवाइज छोटा छोटा टर्म है, अगर वो नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ। जस्ट एक विजुअलाइज करना चाहिए कि किस तरह से एकदम बहुत सिंपल डे टू डे हम लोग वो यूज कर रहे हैं, डे बाय डे, डेली। आप जो सर्च इंजन में कर रहे हो ये एकदम डे बाय डे, एवरी टाइम वी यूज गूगल सर्च इंजन और एनी अदर सर्च इंजन। तो इंटरनली आप चीज को सोचिए, इस चीज को, कि जब हम सर्च कर रहे हैं तो कितना इजीली रिट्रीव होके आ जा रहा है, लेकिन वो किस तरह से हो रहा है वही सारा चीज तो एक एक करके बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। हम लोग कोई भी चीज जो बोलते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। तो वही चीज है कि आप जो इतना सारा डेटा जो सर्च कर रहे हो, विद इन दैट डाटा आपको पर्टिकुलर वो चीज जो है रिलीवेंट डेटा हम लोग को मिल रहा है, रिलीवेंट डेटा। तो उसके पीछे एक एक पॉइंट मैंने बता रहा हूँ कि इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, विद इन द इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कैसे डायनामिक इंडेक्शन क्या है, एटलीस्ट मतलब थियोरेटिकली एटलीस्ट ये हम लोग को नॉलेज होना चाहिए जब इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। डायनामिक इंडेक्सिंग क्यों कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्सिंग क्यों कर रहे हैं, एटलीस्ट इंटरनली ठीक है, हम लोग अगर लो लो नहीं भी बोल पा रहे, लेकिन एटलीस्ट थियोरेटिकली इस चीज को हम लोग को सबको जानना चाहिए जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम सब्जेक्ट है। तो अब जो क्वेश्चन था वही, जो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के बाद वाई कंप्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो जनरल वी नो, हम लोग सबको जानते हैं ये सब, बट थोड़ा सा टेक्निकली टर्म यूज कर। तो मेनली चैप्टर में जो फोकस होगा दो चीज में, एक होता है डिक्शनरी कंप्रेशन कैसे करेंगे और पोस्टिंग कंप्रेशन, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट। टू थिंग्स आर देयर, डिक्शनरी एंड अनदर वन इज पोस्टिंग। ठीक है, तो ये डिक्शनरी है, जितने सारा टर्म है वो एक डिक्शनरी के अंदर है, और पोस्टिंग जो यहाँ पे पोस्टिंग, तो उसको हम लोग को क्या है कि कंप्रेशन करना है, डिक्शनरी को भी कंप्रेशन करना है और पोस्टिंग को भी। और वो डिक्शनरी कंप्रेशन कैसे करेंगे और पोस्टिंग कंप्रेशन कैसे करेंगे, तो दिस इज द गोल ऑफ दिस चैप्टर। तो दो चीज बताएं इसलिए, तो इंडिविजुअल ये चीज बताया गया कि व्हाई कंप्रेशन फॉर इन्वर्टेड इंडेक्स। So within the inverted index, two things are there, dictionary and posting file. So posting file क्यों compression करेंगे, that is also I already explained. And another one is posting file. तो posting file क्यों ये करेंगे, that is also I explained. Now next एक जो आई थिंक इसके साथ सबका हम लोग का एक कॉर्पस है, राउटर कॉर्पस। एक एक जो डेटा था जो यहाँ पे इस डेट, ये जो डॉक्यूमेंट है इसी को लेके हम लोग अभी जितने सारा प्रॉब्लम सॉल्व किए पहले, या फिर जो भी डिस्कशन, जो भी स्टैटिस्टिक हम लोग जो यूज किए, ठीक है, तो ये है आपका स्टैटिस्टिक, मतलब एक डॉक्यूमेंट है। तो
800,000 documents are there. Average tokens per document 200. Then terms means word type. So 400,000 terms are there. Then average bytes per token कितना है ना 6. Then average bytes per token 4.5. So इसमें क्या है ना without space and punctuation. And within the, that means in average bytes per token including spaces, punctuation, this. Then average bytes per term 7.5 and known positional posting sir 1 lakh to 100 million or 10 million. So नॉन पोजिशनल पोस्टिंग लिस्ट आर देयर. तो इसी को लेके हम लोग जितना सारा कैलकुलेशन किए थे यहाँ पे क्वेश्चन भी अराइज किया गया था क्यों वाई एवरेज बाइट्स पर टोकन इज लेस देन एवरेज बाइट्स पर टर्म. I already explained. If anyone can explain, you can explain. Why average bytes per token is 4.5, that means here without a space and punctuation, but average bytes per term is 7.5. ये कम क्यों हो रहा है? एक्चुअल नॉर्मल अगर थिंकिंग हो तो एवरेज पर टोकन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एवरेज बाइट्स पर टर्म क्यों ज़्यादा होगा? ये मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो यू कैन एक्सप्लेन. लेट्स सी. तो जो सिंपल है कि इसमें जो टर्म होता है, टर्म में तो डिफरेंट टर्म्स आते हैं. यहाँ पे कुछ चीज रिपीट होता है, टोकन में रिपीट होता है जब डिवाइड कर रहे हैं उसमें. तो वहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया था. ठीक है, थोड़ा सा सोचना है तो देखना उसमें जो एवरेज बाइट्स पर टोकन कम होगा, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा. मैंने बताया था जो नोट्स है उसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका. मैंने अभी तक एक नोट्स पीडीएफ फाइल जो शेयर किया था उसमें है, जो किताब का ही है. इंडेक्स कंस्ट्रक्शन जो के लिए दिया, आज एक इंडेक्स कंप्रेशन के लिए जो है वो वाला भी मैंने शेयर कर दूंगा. थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. अब उसी को फॉलो करके इंडेक्स पैरामीटर वर्सेस व्हाट वी इंडेक्स, एक स्टैटिस्टिक जो यहाँ पे दिया गया. तो इस स्टैटिस्टिक को थोड़ा सा एनालिसिस करना है. जस्ट टू एनालिसिस दिस स्टैटिस्टिक, so we'll get the data from this. ये this why, that's why I explain this is the, ये कॉर्पस है, राउटर्स कॉर्पस. दैट मीन्स यहाँ पे कोई न्यूज़ पेपर का ही है वो डॉक्यूमेंट्स है. तो एकदम स्टार्टिंग से इसी को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो अप कर रहे हैं. तो इसमें क्या है ना, डॉक्यूमेंट कितना है, सब कुछ एवरीथिंग इज गिवन, टर्म्स कितना है. तो दिस we follow this one, that means this data, and after that we'll get this one. Okay, so index parameter versus what we index. तो फर्स्ट कॉलम जो है साइज ऑफ, देन सेकंड कॉलम वर्ड टाइप्स और पर टर्म, एंड देन नॉन पोजिशनल पोस्टिंग एंड पोजिशनल पोस्टिंग. So now unfiltered. So unfiltered means यहाँ पे क्या है कि अनफिल्टर्ड मीन्स यहाँ पे एकदम ओरिजिनल जो है, दैट मीन्स लिंग्विस्टिक, द प्री प्रोसेसिंग, ये सारा कुछ भी नहीं किए हैं. जो एक्चुअल जो डेटा है उसमें जो टर्म है, नंबर ऑफ द टर्म कितना है ना, 484,000.
नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स है कितना है ना 484 टर्म्स आर देयर। सो विद इन द डिक्शनरी क्या है ना टर्म्स ये। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या है ना नॉन पोजिशनल पोस्टिंग। जो नॉन पोजिशनल पोस्टिंग है उसका भी साइज दिया हुआ है 109, दैट मीन्स यू कैन से 1110 100,000, दैट मीन्स 1110,000। और ये अराउंड पोजिशनल इंडेक्स यू कैन एज्यूम 200,000। तो अब जो बोल रहे हैं कि ये जो डेटा है, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे दो चीज दिख रहा है आप लोग को, जो टी परसेंट यहाँ पे देखना, एक होता है डेल परसेंटेज और एक होता है आपका टी परसेंट। तो इसका मतलब क्या है ना टी परसेंट इज द क्यूमुलेटिव रिडक्शन, क्यूमुलेटिव रिडक्शन। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सपोज इफ यू सी दिस वन, जो टोटल सपोज यहाँ पे इसका जो परसेंटेज बोल रहे हैं कि इतना परसेंट रिड्यूस हो रहा है आफ्टर केस फोल्डिंग, और सपोज number so unfiltered, after that we'll apply some that means unfiltered के बाद here we apply some you can say जो यहाँ पे लिंग्विस्टिक प्री प्रोसेसिंग जो है करने के बाद जो हम लोग को यहाँ पे डेटा मिलता है वो अराउंड सपोज 484। ये एक अप्रोक्स डेटा है कि उसके बाद जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जा रहा है 474। जो भी टोकन जो भी एक्स्ट्रा जो है उसको हटाने के बाद यहाँ पे दैट मीन्स लिंग्विस्टिक प्री प्रोसेसिंग करने के बाद और नॉर्मलाइज करने के बाद विल गेट कितना टर्म मिल रहा है 474। तो बोलते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन कितना हो रहा है ना अराउंड 2%, अराउंड 2%। तो अभी बट इन केस तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना साइज ऑफ द नॉन पोजिशनल इंडेक्स है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सारा चीज प्रोसेस करने के बाद इसका जो साइज अराउंड 8% रिडक्शन हो रहा है। एंड इसमें इसमें आपका कोई अप्रोक्स उतना ही हो रहा है जो 9%, जो आपका पोजिशनल इंडेक्स, पोजिशनल इंडेक्स। नेक्स्ट जब केस फोल्डिंग मीन्स अपर केस लोअर केस जब कर रहे हैं, अपर केस लोअर केस, तो यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि जो डिक्शनरी के अंदर जो टर्म हो रहा है टर्म वो अपर केस लोअर केस करने के बाद अराउंड 17% जो है नंबर ऑफ टर्म्स रिडक्शन हो रहा है, अराउंड 17%। तो आई थिंक 1 मिनट अभी कंप्लीट हो जाएगा, तो अगेन यू विल रीज्वाइन, फिर से थोड़ा देर के लिए ज्वाइन करना है आपको। Then we'll complete this one. जस्ट इसका एक एनालिसिस है, इसको करने के बाद